सड़कें खाली भी नहीं की है, अभी भी जेएनजी वो सड़कों के ऊपर है, लेकिन अब किसान भी सड़कों के ऊपर आ गए हैं। हजारों की तादाद में किसान सड़कों पर आ गए। 22 बैरिकेड तोड़ दिए गए, 22 बैरिकेड, और मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल करीब किसान पहुंच गए। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये तस्वीरें उस राज्य से निकल करके सामने आई है जहां पर भाजपा डबल इंजन की सरकार है। बीजेपी डबल इंजन की सरकार वाले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर किसानों की हुंकार दिखाई दे रही है। किसान आ गए सड़कों के ऊपर, बसों पर चढ़ गए किसान, और उसके बाद में स्थिति किस तरीके से बद से बदतर होती हुई नजर आई। रात को बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करते हुए किसान दिखाई दिए और पुलिस और किसानों के बीच में झड़प हो गई। तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए, मुख्यमंत्री आवास को ट्रक लगा करके कई लेयर की बैरिकेडिंग करके रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि मुख्यमंत्री आवास तक किसी तरीके से किसान ना पहुंचे। और आप सोचिए जरा, बीजेपी की सांसें कैसे उखड़ रही है। पहले तो बच्चे थे और अब बच्चों के माँ बाप वो सड़कों पर आ गए। यानी एक तरीके से पूरा देश इस वक्त में सड़क पर है। और आप कैसे इन किसानों को हिंदू मुसलमान में बांटेंगे, कैसे उन बच्चों को हिंदू मुसलमान में बांटेंगे। बीजेपी का जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है वो काम नहीं कर रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, बसों के ऊपर किसान चढ़ गए। बहुत भारी तादाद में, हजारों की तादाद में भोपाल के अंदर किसान सड़कों पर थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह उस प्रदेश की कहानी है जिस प्रदेश में जो पहले मुख्यमंत्री थे वो आज कृषि मंत्री हैं केंद्र सरकार के अंदर, और जो पहले केंद्र सरकार में कृषि मंत्री थे वो अब मध्य प्रदेश सरकार के अंदर मंत्री हैं। समझ रहे हैं आप? मतलब जो है, मसला ये है कि चारों तरफ आप ही आप हैं। मध्य प्रदेश से पहले कृषि मंत्री थे, आज भी मध्य प्रदेश से कृषि मंत्री हैं। जो पहले केंद्र सरकार में कृषि मंत्री थे आज वो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री। नरेंद्र तोमर की मैं बात कर रहा हूं और शिवराज सिंह चौहान की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आप बताइए कि उस प्रदेश को मिला क्या? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आप मोदी जी का चेहरा देखो, कैंडिडेट मत देखो। अब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनाओ ताकि डबल इंजन फटाफट आपका विकास करे। यहां तो डबल इंजन तो छोड़िए, आप ड्राइवर भी उनका है, इंजन भी उनका है, सब कुछ उनका है, पटरी उनकी है, सब कुछ उनका है। तकरीबन 18 सालों से यहां पर बीजेपी की सरकार चल रही है, अभी 13 सालों से डबल इंजन की सरकार चल रही है। और उसके बावजूद हजारों की तादाद में किसान को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। किसान क्यों सड़क पर उतर रहे हैं इस पर भी मैं बात करूंगा, और सरकार कैसे आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है, क्यों किसान को सड़क पर आना पड़ा। ये तस्वीर आप देखिए।
अब समझिए कि किसान सड़क पर आ क्यों गए, क्यों आखिरकार किसानों को सड़क पर आना पड़ा। दरअसल बीजेपी का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला ये है कि बातचीत करके, तालमेल बना करके बीजेपी काम करती हुई नजर नहीं आती है। बीजेपी ऊपर से फैसले सीधे डायरेक्ट थोप देती है, और फिर उसका नतीजा ये होता है कि लोग सड़कों पर उतरते हैं, सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ता है, बैरिकेटिंग होती है, उसको तोड़ना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती है, लोगों को चोटें आती, तब जाकर के, जब खून बहता है, तब जाकर के जो है सरकार की आंखें खुलती हैं। अब यहां जो किसान सड़क पर आए, ये अपनी फसलों की एमएसपी को लेकर के सड़क पर आए। इन्होंने कहा कि हमारी मूंग की दाल, उसको आप एमएसपी के ऊपर खरीदिए, मूंग की दाल उसको 100% एमएसपी के ऊपर खरीदिए, जबकि सरकार अभी सिर्फ 25% ही एमएसपी के ऊपर मूंग की दाल को खरीद रही है। किसान कह रहे हैं कि 100% हमारी मूंग की दाल को, जैसे आप तुअर की दाल को और उड़द की दाल को खरीदते हैं, वैसे ही हमारी दाल को, मूंग की दाल को, वो 100% एमएसपी पर खरीदिए। अब देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि बीजेपी ये चाहती कि भाई ये जो परंपरागत तरीके से जो खेती कर रहे हैं, यानी कहीं पर चावल की खेती ज़्यादा होती है, कहीं पर गेहूं की खेती ज़्यादा होती है, तो बीजेपी ये चाहती है कि नहीं नहीं, ये वाली खेती छोड़ करके और ये वाली खेती जो है ये शुरू कर दे। अभी मूंग की खेती मध्य प्रदेश में एक बड़े तबके में अच्छी खासी तादाद में मूंग की खेती होती है, मूंग के दाल की खेती। बीजेपी चाहती है कि मूंग की दाल को छोड़ करके दूसरी दालें उगाए, तुअर की दाल, उड़द की दाल और दूसरी जो दालें हैं वो उगाए, मूंग की दाल को कम उगाए। सबसे बड़ी चीज ये है, और ये सिर्फ एक लाइन की बात है, अगर बीजेपी इस बात को समझ ले तो शायद इतना सब कुछ हंगामा ना हो। एक्सपेरिमेंट वो आदमी करता है जो स्टेबल होता है। आप पहले किसान को स्टेबल तो करिए, दोगुनी आय हो जाएगी, दोगुनी आय हो जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने तो ये कह दिया संसद के अंदर खड़े होकर के, कई किसानों की 8 गुनी आय हो चुकी है, उनकी आय 8 गुना हो चुकी है। अरे पहले आप किसान को कम से कम इतना मजबूत तो करिए कि वो किसी तरीके से सोच भी पाए। उसके ऊपर कर्जा इतना है, वो परंपरागत खेती से बेचारा बाहर नहीं निकल पा रहा है। खेती किसानी कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत आसान काम है। अभी शिवराज सिंह चौहान जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने संसद में कह दिया 8 गुना आय हो गई है। अगर 8 गुना आय हो गई होती तो भैया किसान तो फिर जो चाहे वो उगाता। जिसकी इनकम 8 गुना हो जाए वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। लेकिन बीजेपी को दरअसल ये बात समझ में नहीं आती कि जमीन की स्थिति क्या है। अभी कुछ वक्त पहले जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उन्होंने एक बयान दिया था, मन से बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं खुद किसान का बेटा हूं, हमने खेती की है, और ज़्यादातर किसान जो पार्ट टाइम सोचते हैं कि हम पानी देने जाएंगे, पानी दे करके वापस आ जाएंगे खेत के अंदर और बस हो जाएगी फसल अपने आप। खेती में लगना पड़ता है, 24 घंटे खपना पड़ता है। महाराज ये किसान सब कुछ करने के लिए तैयार है, वो 24 घंटे वहां पर खेत में रहने के लिए भी तैयार है। लेकिन फिर वो अगर अपना हिसाब मांगने लग जाएंगे तब वो क्या करेंगे आप? क्या आप 24 घंटे 2 आदमियों की दिहाड़ी के हिसाब से भी उसको प्रॉफिट दिलवा पाएंगे? एमएसपी में क्या होता है? एमएसपी में यही है कि जो किसान की लागत है, कम से कम वो लागत तो आप दे दीजिए। आप लागत नहीं दे रहे हैं, और इसके अलावा जो पानी का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, ट्रैक्टर का खर्चा है, खाद बीज का खर्चा है, या फसल कटाई का खर्चा है, बिक्री का खर्चा है, और उसके साथ में अगर आप जोड़ लेंगे कि 2 आदमियों ने जो वहां पर मेहनत की, उसकी देखरेख की, उसकी फसल को उगाने का काम किया, उनकी मेहनत को अगर आप और जोड़ लेंगे, जैसे एक आदमी का अगर मान लीजिए आज की तारीख में मजदूर अगर आता है तो 600 रुपए में आता है, तो वो 600 रुपए के हिसाब से अगर आप जोड़ने लग जाएंगे तो क्या उतना प्रॉफिट आप देंगे? आप किसान को चाहते हैं कि भाई 24 घंटे वहां बैठा रहे। कैसी कैसी बात जो ये लोग करते हैं, और फिर उसके बाद में यही होता है। अब किसानों ने यहां पर जो मांग की है, 3 दिन तक ये भोपाल के अंदर बैठे रहे, सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे प्रोटेस्ट बड़ा होता चला गया, और धीरे धीरे जब प्रोटेस्ट बड़ा होता चला गया तो ये तस्वीर आप देखिए।
समस्या यही है कि लोगों को जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे, लोगों के साथ में तालमेल नहीं करेंगे, लोगों के लिए कानून नहीं बनाएंगे और लोगों से पूछ करके, लोगों के साथ में बातचीत करके जब तक आप कानून नहीं बनाएंगे तो फिर यही होगा। अब भोपाल में सरकार को पीछे हटना पड़ा है। ये भास्कर की हेडलाइन जो है वो आप देखिए, 22 बैरिकेड जो है वो तोड़ दिए गए और 3 बैरिकेड बचे थे और सरकार को जो है वो आखिरकार झुकना पड़ा। 2 दिन से राजधानी भोपाल, उसकी स्थिति जो है वो बदहाल थी, सड़कें जाम थी और सीएम हाउस से 1 किलोमीटर पहले तक किसान पहुंच गए थे और अब जाकर के जो है वो सरकार को झुकना पड़ा है। 2 मांगे थी, ये जो मानी गई है, मूंग की दाल 25% से 60% की गई है, जबकि 100% की मांग थी, लेकिन 25 से अभी 60% की गई है। ई टोकन की व्यवस्था, उसको स्थगित कर दिया गया है और रात 11:15 बजे ये कहा जा रहा है कि आंदोलन खत्म हुआ है। मूंग की दाल को लेकर के केंद्र सरकार ने 25% की सीमा तय की है। मध्य प्रदेश सरकार अब 60%, करीब 3 क्विंटल प्रति एकड़ वो खरीदेंगे। हालांकि किसान 100% की मांग कर रहे थे और सरकार ने यह मांग नहीं मानी है, लेकिन 60% भी अगर ये खरीदेंगे तब जाकर के पता चलेगा। वहीं ई टोकन की व्यवस्था, खाद वितरण की ई विकास ई टोकन प्रणाली वो तत्काल प्रभाव से रोकी गई है। नई व्यवस्था के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में समिति बनेगी और स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख 30 जुलाई से बढ़ा करके 10 अगस्त की गई है। खरीदी की अंतिम तिथि 10 अगस्त से बढ़ा करके 20 अगस्त तक की गई है। खाद वितरण में हाइब्रिड मोड लागू होगा। इसमें किसान का आधार नंबर, मोबाइल नंबर और उसे दी गई खाद का ब्यौरा वो इसमें होगा और खाद बेचने के बाद में जानकारी पोर्टल पर दर्ज होगी। यहाँ पर इस बात को समझिए कि ये मसला है क्या। आसान भाषा में आपको बताता हूँ। 100% किसान कह रहे थे कि मूंग की दाल को एमएसपी पर खरीदिए, जैसा मैंने पहले आपको बताया। सरकार ने कहा कि 25% हम खरीद रहे थे, अभी हम 60% खरीदेंगे। पहली बात। दूसरी दिक्कत थी खाद को लेकर के। आज के वक्त में जिस तरीके से जमीन हो गई है, जिस तरीके से लगातार जो जैविक खाद है उसकी कमी होती जा रही है, तो खाद पर ही आदमी निर्भर है। और ये तो नरेंद्र मोदी कहते थे कि पहले खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता था, लाठियां झेलनी पड़ती थी, सुबह लाइन में लगना पड़ता था, 2-2 दिन लाइन में रहना पड़ता था। अब खाद की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन खाद की किल्लत है। और सरकार ने फिर क्या किया? सरकार ने ई टोकन व्यवस्था जो शुरू कर दी। मतलब आपके नंबर पर जो है वो मोबाइल नंबर के ऊपर पहले टोकन आएगा, फिर आप जो है वो जाकर के रजिस्टर वगैरह होगा, फिर आप जाकर के खाद वगैरह ले पाएंगे। किसान जो है वो ये कह रहा था कि भाई जो आदमी खड़ा है, जो आदमी वहां पर जा रहा है, या जिस आदमी की जितनी खेती है, कम से कम उसको आप खाद तो दीजिए। और आप जो वो किसान को मोबाइल में उलझा करके रख रहे हैं। पता चलेगा कि कभी उसका ओटीपी नहीं है, कभी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, कभी कुछ और प्रॉब्लम हो गई है, और उस आधार पर आप किसान को वापस नहीं भेज सकते हैं। लेकिन यही हो रहा है। तो ये कुल मिलाकर के अभी आधी मांग जो है वो मानी गई है, आधी अभी बाकी है, और अधर में एक तरीके से ये आंदोलन फिलहाल स्थगित हुआ है। अभी किसान जो है वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएंगे कि भाई 25 से 60% आप कर रहे हैं तो कितना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अभी भी किसान बहुत बड़ी संख्या में वो प्राइवेट आड़ती को बेच देते हैं, और जब आप प्राइवेट आड़ती को बेचते हैं तो वहां पर आपको एमएसपी नहीं मिलती है। वहां पर तो जो है बोली लगती है, बोली के हिसाब से जो प्राइवेट आड़ती होगा वो जो कहेगा वो देना पड़ेगा आपको। मान लीजिए कि 3,000 का भाव है, वो 2500 दे तो आपको 2500 देना पड़ेगा। सरकार का भाव जो है वो सरकारी एमएसपी जो है वो 3,000 है, और प्राइवेट आड़ती वो कहेगा कि 2500 रुपये दूंगा और अभी नगद पैसा हो जाएगा, या 2 दिन में पैसा हो जाएगा। सरकार का जो पैसा है वो 1 महीने बाद आएगा। इस चक्कर में जो है वो अभी भी बहुत बड़ी संख्या में किसान जो प्राइवेट आड़ती को बेच देता है। लेकिन मसला एक स्टेट का नहीं है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पर किसान वो दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे थे और उनको वहां पर रोका गया। किसानों में भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर के गुस्सा है, आक्रोश है, और ज्ञापन दे करके किसान एक बार वहां से शंभू बॉर्डर पर बड़ी भारी संख्या में किसान वहां पर आए और ज्ञापन दे करके किसान ये फिर वापस लौट गए। लेकिन सरकार को समय दिया है 10 अगस्त का। 10 अगस्त को किसानों ने फिर कहा है
कि वो दिल्ली की तरफ आएंगे। 10 अगस्त को किसान फिर से दिल्ली की तरफ चलेगा, और किसान फिर से दिल्ली की तरफ चलेगा, इसका मतलब यह है कि सरकार के लिए फिर खतरे की घंटी है। हालांकि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि कम से कम 15 अगस्त से पहले एक बार फिर से इनको वापस भेज दिया जाए। लेकिन जैसे अभी सरकार को झुकना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, हर किसी को लगता है कि सरकार अब कमजोर विकेट पर है और सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जाए और सरकार को जो है उनकी मांगे मानने के लिए मजबूर किया जाए। और ये सब कुछ तब होता है जब आप लोगों से बिना बातचीत के काम करते हैं। ट्रेड डील हुई, ट्रेड डील में भी ये कहा जाता कि बहुत लंबे वक्त तक ट्रेड डील जो वो अधर में लटकी हुई थी, और उसके बाद में जैसे ही ट्रेड डील होती है रात को 12 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास जो वो मोदी साहब का ट्वीट आ जाता सुबह सुबह, और ट्रेड डील जो है फाइनल हो जाती है। और उस ट्रेड डील को लेकर के बहुत सारी बातें हैं कि वहाँ से जो अनाज आएगा या कई सारी जो है वो फसलें आएंगी या खाने पीने का सामान आएगा, दूध आएगा, तो फिर यहाँ का किसान क्या करेगा। सरकार कह रही कि नहीं, दूध नहीं आएगा, डेयरी प्रोडक्ट नहीं आएंगे, लेकिन कई चीज़ों में सरकार ने दरवाजे खोल दिए हैं। किसान कह रहे हैं कि ये जो दरवाजे आज खोले गए हैं ये हमारे पेट पर लात मार देंगे, क्योंकि वहाँ बड़े खेत हैं, बड़ी मशीनें हैं, वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो अलग है, यहाँ की टेक्नोलॉजी जो है वो उस तरीके से उतनी फास्ट नहीं है, उतनी एडवांस नहीं है, लिहाजा हम उन लोगों को टक्कर नहीं दे सकते। एक आदमी वो दराती से अभी भी खेत काट रहा है और एक आदमी वो मशीन से अपना हजारों एकड़ जमीन जो वो शाम तक उसकी फसल कट करके तैयार हो जाती। तो कौन सा आदमी जीतेगा? जब तक लाइन बराबर नहीं होगी, लड़ाई बराबरी की कैसे होगी? तो लिहाजा अभी भी सरकार के गले में किसान अटके हुए हैं और इनको ना सरकार निगल सकती है ना उगल सकती है। किसानी का मुद्दा वो इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। मजदूर और किसान ये इस देश की सबसे बड़ी तादाद है, सबसे बड़ी कौम है किसान कौम, मजदूर कौम, और इनसे बड़ा कुछ नहीं है। और इनको आप हिंदू मुसलमान में नहीं बांट सकते हैं, इनको आप लाठी डंडों से नहीं डरा सकते हैं, इनको आप आंसू गैस के गोलों से या फिर पानी की बौछारों से, उससे भी आप इनको पीछे नहीं भेज पाएंगे। तो बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कितना मानती है और किसान कितना मनवा पाते हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।